नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फवजादा अब्दम मिन इबादिना आतैनाहु रहमतम मिन इंदिना व अल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतु ऐनी बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। लब्बैक ग़ज़वा हिंद लब्बैक, लब्बैक या गौसे आज़म लब्बैक। या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शान लिल्लाह मदद कुन फी सबीलिल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अज़ल तो लैके अब तक अल्लाह सोने दी बेहद हमद सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद सलाम तो बाद काबिल सद एहतराम मौजूद सामीन अज दे दरस तसव्वुफ़ दे अंदर बातनी इल्म दा जिक्र करांगा। इल्म लदुन्नी जिन्हों कुरान पाक सुने रब ने कहा। कुरान करीम दी सूरह काफ दी 65वीं आयत पाक जिहड़ी मैंने तलावत करना तुहानूं सुनन दा शरफ हासिल होया। इस आयत पाक सुने रब ने फरमाया ते उन्होंने साडे बंदियां विच एक बंदे नूं पाया जिन्हों असीं अपने कोलों खास रहमत दती सी और उन्होंने अपना इल्म लदुन्नी असी अता फरमाया से। इस वाक़या कुछ इंज है कि इस आया पाक दे अंदर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का जिक्र किया। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम दे बारे क्योंकि ये भी अल्लाह दे नबी सी, मूसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह दे कलीम और नबी सी। तो सोने रब ने फरमाया कि असी अपने बंदे नूं इल्म लदुन्नी यानी बातनी इल्म अता किया सगा। जिवें सुलेमान अलैहिस्सलाम दे दरबार च हज़रत आसिफ बिन बरखिया नूं अल्लाह सोने बातनी इल्म दिता होया सगा, इस तरह ही दीगर नबियां वलियां नूं। ते अल्लाह सोने फरमाया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने नाल जदों मुलाकात हुई हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम दी ते उन्हां नाल गल्लां बातां कीतियां और उन्हां दे गल्लां बातां सुनिया और उन्हें तसर्रुफात जो देखे वो हैरान होए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्होंने सोबत च रहने वास्ते हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम नूं आख्या कि मैं जनाब की सोबत च रहना चाहुंदा। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुसीं मेरी सोबत इख्तियार नहीं कर सकते इसलिए कि तुसीं मेरे कमां ते इतराज़ करना। वो कहते नहीं मैं कोई इतराज़ नहीं करता किसी भी तरह का। बहल जदों उन्हें इकरार कर लिया हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नूं हम सफ़र कर लिया। रस्ते च एक जगह एक कश्ती बह के दरिया तो पार गए तो कश्ती बड़ी खूबसूरत सी, एक यतीम एक गरीब आदमी दी सीगी। ते जदों कश्ती ते उतरे तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने अपना आसा मार के उसका फटा तोड़ता। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम नूं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहण लगे जनाब तुसीं की कीता? उन्हें सानू दरिया पार कराया, तुसीं इहदी एड्डी सोहनी कश्ती तोड़ती। आपने कहा मैं नहीं कहा सी तू इतराज़ करेंगा। वो खामोश हो गए। आपने दसिया कि बादशाह ने आके हुणे इथों किश्तियां दे उत्ते कब्जा करना है और ये गरीब आदमी है बेचारा। ते जदों फटा टुटिया देखूगा तो किश्ती फिर वो नहीं ले जाएगा। तो मैं तो भला किया। फिर अगे गए आपने एक जगह देखा एक दीवार आ बहुत खस्ता हाल गिरी हुई है। आपने मूसा अलैहिस्सलाम नूं नाल ला के दीवार बनानी शुरू कर दी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम देखते रहे
उन्होंने कहा जनाब की फायदा सानू, ना कोई मजदूरी मिली है तो एवें असीं इत्थे वक्त ज़ाया करने आ। तो मूसा अलैहिस्सलाम कहन लगे, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम कहन लगे अल्लाह दे बंदिया कि ये एक गरीब बच्चे दी, यतीम बच्चा है, ये माँ बाप मर गए, इस दीवार के थले खजाना है, वो माँ बाप दब गए ताकि बड़ा हो गए कढ़ के अपनी जरूरियात जिंदगी पूरी करे। तो दीवार चूँकि निशानी सी इस वास्ते इस दीवार को मैं दोबारा तां बना दिता। तो यह मूसा मैं तेन आख्या नहीं सी तू इतराज़ करने तो बाद नहीं होना, तेरा रस्ता हो रहा मेरा रस्ता हो रहा, आप अलग हो गए, ये रस्ता ये इलम बात नहीं है। कुरान करीम का एक ज़ार है एक बातन है, कुरान सुन्नत का ज़ार भी है बातन भी है। तो उलमा ज़ाहर ज़ारी इलम पढ़ते पढ़ाते रहे, लेकिन अल्लाह वाले उलमा बातन ने ये बातनी इलम सिखते सिखाते हैं, लेकिन ये बातनी इलम तां ही हासिल हो अगर इंसान कुरान सुन्नत से उसकी रूह के मुताबिक अमल करेगा, इजमा अहले सुन्नत व जमात के नाल रहेगा। तो कुरान पाक के हर हुक्म से अमल करेगा, वब्तगू अहल वसीला से अमल करेगा, यानी मुर्शद लभेगा। फिर वजाहिदू फी सबीलिल्लाह लअल्लकुम तुफलिहून, फिर अपने पिरो पेशवा को अपने अंदर नूरी जाग लवाएगा, लफाला चंबे की बूटी लाएगा, तौहीदी मुहम्मदी रहमानी नूर नस्बत अपने दिल च लका करवाएगा ताकि शैतानी नेटवर्क तो ना राबता टुट जाए, हिजब शैतान ना राबता टुट जाए, हिजबुल्लाह ना राबता हो जाए, यानी रहमानी मुहम्मदी नेटवर्क ना राबता हो जाए। फिर अपने पिरो मुर्शद ज़ेरे निगरानी मसरून रियाज तो मुजाहदात मुराकबात असबाके कुर्ब वलायत फिर मुरीद नूं चाहिदा करे, क्योंकि बगैर पिरो पेशवा की मदद दे कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च रूह हाज़िर नहीं हो सकती, और ना ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद तो बगैर रूह हजूरी खुदा जाके दी मौला की नेमत हासिल कर सकती है। ना ही फ़क्र मुहम्मदी का कमाल हासिल कर सकते, ना कोई हक़ यकीन का फना फिर ज़िक्र का सुल्तान लज़कार का, ना ही इरफान हकीकी हासिल कर सकती, क्योंकि इरफान हकीकी उदों ही हासिल हो जो दिल के अंदर दिल दी अखां ना जिहदे मौला करेगा। और ये बातन के अंदर रूह तां ही दाखिल होएगी अगर इंसान कुरान सुन्नत रूह के मुताबिक अमल करेगा, दवाम कल्बी जिक्र हुजूर करेगा, मासो अल्लाह तो कल बन हमेशा ले निकल जाएगा, ला इलाहा दी नफ़ी लड़दा इस बात हासिल करेगा, हर लम्हा अल्लाह पाक दे कुर्ब सोबत मायत और हुजूर च गुजारेगा, सिर तो पैरों तक मर्जी मौला इरादा अल्लाह फेल इलाही तकदीर मौला बन जाएगा, खुद स्पुर्दगी का कमाल हासिल करेगा, मुर्दा बन के अल्लाह सुन दे हजूर हाजिर रहेगा, कलबन ज़ाते मौला डुब के नमाज इश्क नीत लेगा, कट खान कट सौन कट बोलने की आदत बनाएगा, गाफला लोगों तो दूर रहेगा। ता ही लम्मा इकबाल ने फरमाया सी है रस्म आशिकी अलग सबसे बैठना, बुतखाना भी हरम भी कलीसा भी छोड़ दे। जब इंसान गाफला लोगों तो दूर हो गए राज तो मुजाहदा करता है तो और दवाम जिक्र नूं मजबूती ना फड़दा, जिहदे बारे सुने रब ने कुरान च फरमाया जिक्रन कसीरा, कि अहले जिक्र इन्हां दे बारे रब ने फरमाया अगर तुहानूं कोई रहनुमाई की लोड़ है तो अहले जिक्र को पुछ लिया करो, यानी जिन्होंने नेमत इल्म लदुन्नी की बात नहीं इल्म की नेमत हासिल है, ये तुहानूं रस्ता दिखाउणगे, क्योंकि राह मौला दे मुसाफिर ने, इन्हें सब कुछ अपने पिर पेशवा ते मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते मेरे ते कुर्बान करता, दुखी इंसानियत कुर्बान करता। और ये लोग आ जिहड़े मेरी मेहमानी जिंदगी गुजारते हैं, और ये लोग ही जो मुसलसल अल्लाह जिक्र करते फिर अनवारे जिक्र ईमान दा नूरे ईमान नूरे इश्क इलाही नूरे अमल कुरान सुन्नत नूरे खिदमत खल्क नूरे दरूद पाक नूरे इस्तगफार नूरे तौबा और फतह बुन दा नूर, ये नूरे अमल कुरान सुन्नत फिर दे कॉन्शियस माइंड तो सब कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड च उतरेगा, फिर उस तो अगे हर लहर तक पहुँचेगा, अंदरों हर ये नूर हर जुल्माती लहर नूं जलाएगा, क्योंकि नूर हक है, अल्लाह हक है, अल्लाह का नूर हक है। इस बात से कुरान पाक फरमाया हक आया और बादल फना हो गया, बादल है ही फना होने वाला। यही जुल्माती एनर्जियाँ इंसान के अंदर नैगेटिव रंग बरंगियां जिस्मानी रूहानी नफसियाती बीमारियां पैदा कर दियां ने, इंसान को बेचैन बेसकून कर दियां ने, और नफ्स परस्त बनाउंदियां, नफ्सियातां दुनिया के नाल ताल्लुक जोड़दियां, क्योंकि हर लहर की अपनी फ्रीकुएंसी है जिहड़ी अपनी मुतलका लहरां नाल राबते की कोशिश करती रहिंदी है।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਸਮ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਤ ਸਿਆਰੋਂ ਪਰਵਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ, ਦੀਦੇ ਮੌਲਾ ਦੀ ਨਿਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਫਰਮਾਇਆ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, तमाम ਨਬੀ ਵਲੀ ਦੱਸਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਹੱਦੀ ਦੇ ਮੌਲਾ ਕਰਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਹਰ ਰੂਹ ਈਮਾਨ ਇਸ਼ਕ ਮੌਲਾ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਫਤਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੋਕ ਫਨਾ ਆ, ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਯਹਬਬकुम ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦੀਦੇ ਮੌਲਾ ਨਸੀਬ, ਆਖਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੋਏਗੇ। ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅੰਨੇ ਆਖਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੀਦੇ ਮੌਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਿਲ ਦੇ ਆਈਨੇ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੀਦਾਰ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਆਰਜ਼ੂ ਰੱਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਦੀਦਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਾਲ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਹਿਸਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਜਹੰਨਮ ਸਿੱਟਾਂਗਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਰਾਹੇ ਮੌਲਾ ਦੇ ਮੁਸਾਫਰ ਨੇ, ਇਹੀ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਹਬੀਬ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਸੋਹਣਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਇਸ ਰਸਤੇ, ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਇਸੇ ਰਸਤੇ ਦਾਵਤ ਦਿੰਦਾ, ਅੱਲਾ ਦਾਵਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ तमाम ਨਬੀ ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਦਾਵਤ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਮਰਾਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਫਿਰਕੇ ਟੋਲੀਆਂ ਦਾਵਤ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹੀ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੀਦੇ ਮੌਲਾ ਦੀ ਨਿਮਤ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸੇ ਪਾਕ ਸਿਰੁਲ ਅਸਰਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰਤ ਵਿੱਚ ਆਇਨਾ ਦਿਲ ਦੀ ਵਸਾਸਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਜਮਾਲ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਸੇ ਸਿਰੁਲ ਅਸਰਾਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਦਾਰ ਇਲਾਹੀ ਦਿਲ ਦੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਫਾਤ ਖੁਦਾਬੰਦੀ ਦਾ ਅਕਸ ਆਇਨਾ ਦਿਲ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਅੱਖ ਤੋਂ ਇਸ ਅਕਸ ਦਾ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਅੱਖ ਇਸ ਅਕਸ ਦਾ ਮੁਸ਼ਾਹਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਿਰੁਲ ਅਸਰਾਰ 'ਚ ਮਜ਼ੀਦ ਗੌਸੇ ਪਾਕ ਲਿਖਦੇ, ਜਿਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਸਿਫਾਤ ਖੁਦਾਬੰਦ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਬਿਲਾ ਕੈਫ ਆਖਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਸੁਣਦੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਸ਼ਰਫ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ। ਇਸੇ ਸਿਰੁਲ ਅਸਰਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਮੀरुल मोमिनीन सैयदना हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरे दिल ने मेरे रब का दीदार किया। इसे सिरुल असरार के अंदर लिखिया कि अमीरुल मोमिनीन सैयदना हज़रत अली अल मुर्तज़ा करमुल्लाह वजहुल करीम ने फरमाया कि मैं इदां दे खुदा की इबादत नहीं करांगा जिन्हों मैं देखदा ना होवां। इसे सिरुल असरार के अंदर गौस पाक हदीस कुदसी लिखते, बीबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि सोने रब ने यह गल फरमाई, इंसान मेरा राज आ, मैं इहदा राज आ। इसे सिरुल असरार के अंदर हदीस पाक लिखी, बीबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अल्लाह जल्ला शान हुआ और मोमन मेरे तो ने। इसे सिरुल असरार के अंदर हदीस पाक लिखी है कि बीबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सोने रब ने फरमाया कि मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ात के नूर तो, अल्लाह सोने ने अपनी ज़ात के नूर ना मैनू पैदा फरमाया। इसे सिरुल असरार के अंदर लिखी हदीस कुदसी लिखी है गौस पाक ने कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि सोने रब ने गल फरमाई कि मेरी रहमत मेरे गज़ब ते सुबकत लै गई है। इसे सिरुल असरार के अंदर गौस पाक एक होर हदीस कुदसी लिखते हैं कि हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह सोने फरमाया अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना होंदे तो मैं अफलाक नूं पैदा ना करदा। इसे सिरुल असरार के अंदर गौस पाक लिखते, जिस कदर गैर तो इनकता होएगा उस कदर ही अल्लाह जल्ला शानहू दा वसाल होएगा। इसे सिरुल असरार च गौस पाक हदीस पाक लिखते, बीबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सादतमंद कदे बदबख्त बन जाता और बदबख्त सादतमंद हो जाता है। इसे सिरुल असरार के अंदर हदीस पाक लिखी है कि बीबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सईद माँ के पेड़ में ही सईद हुंदा और शक्की माँ के पेड़ में ही शक्की हुंदा। इसे सिरुल असरार के अंदर गौस पाक लिखते, अजली सादत और सकावत जिहड़ी हर इंसान की तकदीर च लिखी जा चुकी है। इसे सिरुल असरार च मजीद लिखिया कि शैतान ने अपनी सरकशी नूं तकदीर के सर थोपिया, इसलिए ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਹਨਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी खता ਨੂੰ अपनी ज़ात की तरफ मनसूब किया, इस वजह ਨਾਲ ਉਹ कामयाब हो गए और उन्होंने
अल्लाह सोने रहम फरमाया। इसे सिर इसरार के अंदर लिखिया कि इंसान पूरी कायनात और आलम कुबरा कहलांदा है। इसे सिर इसरार के अंदर लिखिया कि इंसान दूसरी तमाम अशिया के बरक्स इसमें जामिया का मजहर है। इसे सिर इसरार च लिखिया कि फरिश्ते इसमें सबूहन कदूसन का मजहर है। इसे सिर इसरार च लिखिया कि शैतान और उसकी ज़ुर्रियत की पैदाइश सिफते कहर तो है, जेड़ा इसम इसमें जबार का मजहर है। इसे सिर इसरार च गौस पाक लिखते कि इंसान पूरी कायनात उलवी सिफली दे तमाम ख्वास का जामिया है। ये सारिया नेमत बातनी इंसान तां ही हासिल होणगियां अगर इंसान कुरान सुन्नत दी रूह के मुताबिक अमल करेगा, जमाए अहले सुन्नत दे नाल रहेगा, गुमराह लोगों तो दूर रहेगा और शैतान अफलातूनिया दजालियां दे बनाए जिन्ने प्रोग्राम ने सारे उन्होंने तो दूर रहेगा और खूब रियाज तो मुजाहदा करेगा सब तो अलग हो गए। कट खान कट सौण कट बोलन दे कट लोगों मिलन की आदत बनाएगा और ज़्यादा तो ज़्यादा अल्लाह की इबादत रियाजत बंदगी जिक्र कसीर और मुराकबा करेगा तो फिर दी रूह बातन सैरो परवाज करेगी। फिर बातन के असरारे ते मुनकशफ होणगे, फिर उत्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दियां सारी अफाली सफाती जाती अनवारो तजलियात बरसणगे। ਇਹਦਾ अंदर नूरानी होएगा तो रूह अल्लाह की बारगाह तक रसाई हासिल करेगी, दायमी दीदे मौला की नेमत हासिल करेगी जो इंसानी जिंदगी का मकसद है। और ये इल्म इल्म लादुनी इल्म बातनी फिर इनू हासिल होएगा और यदा वाहद जरिया कुरान सुन्नत के उत्ते दी रूह के मुताबिक अमल करना। कुरान सुन्नत की रूह अतर और खुलासा इस्लामी इल्म तसव्वुफ है। जब इस्लामी इल्म तसव्वुफ की रूह के मुताबिक अमल करेगा तो फिर इंसान दायमी दीदे मौला की नेमत हासिल होएगी और नेमत उन्होंने नेक रूहां नहीं मुयसर होनी जिन्हें रोज़े लस्त जुबान के नाल दिल की गहराइयां चो बला कह के खुदा मस्त हो गए, जिन्हें बारे इकबाल कलंदर लाहौरी लम्मा इकबाल फरमांदे दरवेश खुदा मस्त शर्की है ना गरबी गर मेरा दिल्ली ना सफा ना समरकंद। और ये रूहां जिमें जिमें दुनिया च अल्लाह पाक वक्फे वक्फे ना भेज देंदे ने, रोशन मीनार ने ये बेज़ाहर दुनिया तो पर्दा कर भी जाते अपनी कबरां च जिंदा ने, तमाम नबी वली जिंदा ने और अपने मनण वाले दूरों नज़दीक नफा पहुँचाते रहते। इसे वास्ते इन्हां दी कबरां ते रौनक लगी रहती है। तो जेडे दीदे मौला के इनकार करने वाले गुमराह 72 जहानवी फिर गया उन्होंने कबरां सामने आ, उन्होंने की हशर है, कोई नाम नहीं लैंदा उन्होंने। बहर अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा ही है कि अगर चाहते हैं सानू इल्म लदुनी इल्म बात नहीं हासिल होवे तो फिर अपने पीर मुर्शद की बारगाह च हाजिर हो गए इल्म सीखे उन्होंने को, क्यों कि ये उलमाए बातन ने और कुरान सुन्नत दी रूह के मुताबिक अमल करे ताकि अपना मकसद है आदमी दीदे मौला हासिल कर सके। ये नेमत तां ही हो अगर इंसान मास व अल्लाह तो दूर होएगा और अपने नफ्स मारा दी हर ख्वाहिश में ज़िबा अल्लाह दी तलवार ना करेगा, फिर इनू अल्लाह दा इस बात हासिल होएगा। माँ सवा अल्लाह तो कुल ही निकलेगा, खलकी इसबाब और बाब चो निकलेगा, नफ्स शैतान दुनिया के पुजारियां तो निकलेगा क्योंकि नफ्स मारा ही इंसान का सब तो बड़ा दुश्मन है, सब तो बड़ा शैतान है इंसान के अंदर। बल्कि शैतान का भी पिओ शैतान के घर गल च लड़न का तौगे नहीं पोया सी। ये नफ्स मारा नूं मुतमइना बनाना जरूरी है। यदि कदे किसी ख्वाहिश पर अमल ना करो, जिंदगी बिला ख्वाहिश कर दो, अपना हर अमल कुरान सुन्नत के मुताबिक करो, इस दुश्मन को बचो। नफ्स मारा जिहड़ा यह शैतान आ, फिरौन आ, नमरूद है, आजर है, शद्दाद है, महदाद है, अबू लाहब, अबू जाल है, यजीद है, चंगेज और हलाकू है जो इंसानों तो बर्बाद करता है। इस वास्ते सुने रब ने आख्या कुरान पाक दसिया कदे ख्वाहिश ते अमल ना करो तो अल्लाह की राह तो रोक देगा। तो सच्चा मोमन सच्चा मुसलमान सच्चा सूफी वो ही होंदा जिहड़ा कदे भी अपना अमल कोई अपनी ख्वाहिश ना करे बल्कि हर अमल अल्लाह रसूल की मर्जी ना करे तो उन्होंने ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर अपने दायमी दी नेमत अता फरमाउंदा। अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा ही है। अल्लाह सुनिया
हस्ता बड़े हकीर पुर तकसीर माड़े कमज़ोर कमिल माजिज मस्किन वे सारा इंसान सानू दुनिया कबर और हर सहारा अता फरमाई, साड़ी हर मामले हर जगह मदद फरमाई, अपने हबीब की तबाह करने वाला बंदा बनाए, अपने इल्मे लदुनी दी इल्मे बातनी दी नेमत अता फरमाई और दायमी दीदे मौला दी नेमत अता फरमाई। अल्लाह बस बाकी सब हवस वमा अलैना इल्लल बलाग।